दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज जो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं और जिन खबरों पर मैं बोलने वाला हूं, हो सकता है कि मेरा ये बोलना मेरे लिए थोड़ा रिस्की भी साबित हो जाए, क्योंकि हमारे देश के नेताओं की गलत बात को गलत कहना काफी ज्यादा रिस्की माना जाता है। तो हो सकता है मुझे किसी परेशानी का सामना करना पड़ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाई दिखाएंगे और सच ही बोलेंगे। इसके बाद अगर किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, हम ऐसे ही आप लोगों के सामने सच्चाई लाते रहेंगे। आज की खबर की शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग के एक नोटिस से। अगर आप लोग हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले सही और सच्ची खबर मिलती है। यहां पर अफवाहें नहीं फैलाई जाती है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने, क्योंकि एक याचिका दायर की गई थी। ये जो रैलियां हो रही है पश्चिम बंगाल में, असम में, चुनावी रैलियां कर रहे हैं हमारे देश के नेता, सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नहीं है, मास्क नहीं है, इसको लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई थी। फिलहाल अब इस पर सुनवाई हुई है चुनाव आयोग ने, और हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि आखिर आप इस तरीके की लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। नोटिस जारी हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 दिन पहले खूब भाषण भी दिए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ, मास्क लगाओ, लेकिन आज मोदी जी फिर से एक चुनावी सभा करने पहुंच गए और उस सभा में भी हजारों नहीं लाखों की भीड़ इकट्ठी थी। मोदी जी ने आज भी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी रैली की है और उस चुनावी रैली में भी बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिली। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, मास्क भी नहीं था। मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस भाषण के दौरान भी उन्होंने मास्क नहीं पहना था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नया नियम लागू किया है कि अब आपकी कार जो है ना, कार, वो भी पब्लिक प्लेस है। अगर आप कार में अकेले भी जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाकर जाना पड़ेगा, वो भी पब्लिक प्लेस है। आपकी पर्सनल कार भी पब्लिक प्लेस है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाखों की भीड़ में खड़े होकर सामने भाषण दे रहे हैं बिना मास्क के। क्या वो पब्लिक प्लेस नहीं है? लाखों की भीड़ सामने है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मास्क बिल्कुल भी नहीं है लोगों के मुंह पर। तो क्या ये कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग ने कोविड-19 को लेकर नई नई गाइडलाइन जारी की है, बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई सारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं और चुनाव आयोग खामोशी से देखता रहता है। जब ये लोग कोरोना पर ज्ञान देने आते हैं जनता को, तो जनता के ऊपर ही आरोप लगा देते हैं कि आप लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपकी वजह से कोरोना फैल रहा है। लेकिन ये लोग कितना ज्यादा नियम का पालन कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री जी की ही बात नहीं है, ममता बनर्जी भी लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रही हैं, पैर से चल नहीं मिल रहा है उनके, लेकिन उसके बावजूद भी रैलियां कर रही हैं। इन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। आप देख लेना, ये बात आज मेरी लिख कर ले लो। जैसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव निपटेगा, कोरोना बम फूटेगा पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस खतरनाक दौर में, कोरोना के दौर में, तो देख लेना जब बंगाल के इन सारे लोगों की टेस्टिंग कराई जाएगी तो कितने लोग संक्रमित निकलेंगे। लेकिन इस बात से हमारे देश के नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव हो जाएगा, उनको उनकी गद्दी मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में आज सैटरडे और संडे का लॉकडाउन है, वीकली लॉकडाउन है। महाराष्ट्र की हालत काफी ज्यादा खराब है। यह भी कहा जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कि हमारे पास वैक्सीन की भी कमी पड़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है लगातार कि वैक्सीन बहुत है। केंद्र सरकार को राज्य सरकारें बेवजह बदनाम कर रही है। महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो कोरोना की महामारी बहुत तेजी के साथ फैल रही है, अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर हमारे अस्पतालों में कमी पड़ने लगी, तो हम 15 दिन का या फिर 3 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकते हैं। यह किसने कहा है? महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने यह बात कही है कि महाराष्ट्र के अंदर 15 दिन का या फिर 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगा सकते हैं हम लोग। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं अभी इसके पक्ष में नहीं हूं। अगर स्थिति बिगड़ती है, 50,000 तकरीबन वहां पर मरीज आ रहे हैं रोज के, अगर स्थिति बिगड़ती है तो 15 दिन का या फिर 3 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र के अंदर लग सकता है। एक तरीके से जनता को डरा रहे हैं ये लोग, और ये अब से नहीं हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, पिछले 1 महीने से यही सब चल रहा है। सरकार लगातार यही कह रही है कि समझ जाओ वरना लॉकडाउन लगा देंगे, ऐसा कर लो वरना लॉकडाउन लगा देंगे। अब इसका असर जो है वो सबसे ज्यादा हमारे देश के मजदूरों पर पड़ रहा है। हमारे देश के मजदूरों के पास जब ये खबरें आती हैं, बेचारे इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, जब वो ऐसी बातें सुनते हैं अपने देश के मंत्रियों की, अपने राज्यों के मंत्रियों की, तो वो घबराकर भागने लगते हैं। और महाराष्ट्र में यही देखने को मिल रहा है। जितने भी मजदूर महाराष्ट्र में, मुंबई में काम कर रहे थे, सरकार की ऐसे बातें सुनकर अपने अपने घरों पर जाने लगे हैं। बेचारे क्या खिलाएंगे अपने परिवार को?
मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, आप वैसे ही कहें कि लापरवाही मत बरतो, लॉकडाउन नहीं लगेगा, आप आराम से रहो, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ, मास्क लगाओ, आराम से काम करते रहो। लेकिन सरकार की तरफ से यह बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है मजदूरों से कि आप क्यों जा रहे हो छोड़कर। मजदूर बेचारे ये बातें सुन रहे हैं और वो छोड़ छोड़कर अपने काम धंधे, अपने घरों को जा रहे हैं। आइए अब चलते हैं नाइट कर्फ्यू की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम देकर लागू कर सकती हैं राज्य सरकारें, और राज्य सरकारें लागू कर भी रही हैं, रात में लॉकडाउन लगा रही हैं। मोदी जी ने कहा कि नाइट कर्फ्यू की जगह अगर आप कोरोना कर्फ्यू कहेंगे तो लोगों को यह मालूम रहेगा कि भाई कोरोना चल रहा है, लोग जागरूक रहेंगे। लेकिन शायद जो मंत्री जी रैली करते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद और बड़े बड़े नेताजी, वो दिन में भूल जाते हैं, उनको दिन में याद ही नहीं रहता है कि कोरोना चल रहा है। रात को जब वो घर पर जाते हैं तो कोरोना कर्फ्यू जब लगता है तब उनको याद आता है, अरे कोरोना भी तो चल रहा है, मास्क भी तो लगाना है। रात को याद रहता है, लेकिन जब रोड शो होते हैं और चुनावी रैलियां होती हैं, वहां पर हमारे देश के नेता लोग सारे नियम कानून भूल जाते हैं। फिलहाल नाइट कर्फ्यू पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा कि नाइट कर्फ्यू से थोड़ा सा काबू में आ सकता है कोरोना, और राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू लगा भी रही हैं। लेकिन हमारे देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने अभी पिछले हफ्ते कहा था कि ये जो राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू लगा रही हैं, वीकली लॉकडाउन लगा रही हैं, इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। ये किसने कहा? प्रधानमंत्री मोदी जी के खुद के मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा कि वीकली लॉकडाउन से और नाइट कर्फ्यू से कोई भी फायदा होने वाला नहीं। आपके सामने रिपोर्ट है, मैं अपने पास से बातें नहीं कह रहा हूं। तो अब किसकी मानी जाए? प्रधानमंत्री मोदी जी की बात मानी जाए या स्वास्थ्य मंत्री की बात मानी जाए? किसकी बात मानी जाए? कोई नेता कुछ भाषण दे रहा है, कोई नेता कुछ भाषण दे रहा है, लेकिन जनता इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। जनता को वैक्सीन की जरूरत है, कोरोना महामारी कब तक खत्म होगी, जनता इसी बात को लेकर परेशान है। लेकिन हमारे देश के नेता इन सारी चीजों पर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने की बजाय चुनावी रैलियों में जाकर भाषण दे रहे हैं, सारा फोकस चुनाव पर कर रहे हैं। कोरोना तभी खत्म होगा जब हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करी जाएंगी। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी वीडियो भी आ रही हैं जहां पर अस्पताल में सही से लोगों को बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो पहले हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होनी चाहिए, उसके बाद हमारे देश के नेता इस खतरनाक दौर में अपने चुनाव पर ध्यान दें। देखिए, ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, ये अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूं, सारी चीजें सबूतों के साथ आपके सामने रख रहा हूं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास दिन भर में पता नहीं कितने सारे मैसेज आते हैं, भाई हम बहुत परेशान हैं, भाई कहां लॉकडाउन लग रहा है, कहां नहीं लग रहा है। पूरा दिन मेरे पास इसी टॉपिक के मैसेज आते रहते हैं। अब आपको जरा अपने गोदी मीडिया का भी हाल सुना दे। जब ये लोग आते हैं चैनल पर बड़ा सज बनकर तो ज्ञान देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ, मास्क लगाओ, ये करो वो करो। जरा चित्रा त्रिपाठी को देख लो। चित्रा त्रिपाठी और ये हमारी श्वेता सिंह जो 2000 के नोट में चिप निकाल रही थी, बंगाल के अंदर इस वक्त ये गई हुई हैं, बुलेट पर बैठकर लोगों के इंटरव्यू कर रही हैं। इनका मास्क कहां है? गर्दन में भी नहीं दिख रहा है इनका मास्क, तो कहीं पर है ही नहीं। जब भी ये दिखाई देती हैं तो बिना मास्क के ही दिखाई देती हैं, इंटरव्यू करती हैं तब भी बिना मास्क के ही करती हैं, बुलेट चलाती हैं बिना मास्क के। अब जरा इस फोटो में देख लो, ना हेलमेट का पता है ना मास्क का पता है, दोनों लोग बैठी हैं चिपकी हुई। कहां है सोशल डिस्टेंसिंग, कहां है मास्क? लेकिन जब ये लोग टीवी पर आकर सामने बोलते हैं सज बनकर बैठकर, तो जनता के ऊपर सारे आरोप थोप देते हैं कि आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप लोग ये नहीं कर रहे हैं, आप लोग वो नहीं कर रहे हैं। ये है इन लोगों की असली हकीकत। कंगना रनौत को भी देख लो, इनका भी ये फोटो अभी 2-3 दिन पहले वायरल हुआ था। ये भी बिना मास्क की कार से उतर रही थी, बिना मास्क के ही जा रही थी। इनको भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पर। तो फिलहाल इन सारी चीजों से अच्छा है कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं उन पर ध्यान दें हमारे देश के नेता, बाद में अपने चुनावी रैली पर ध्यान दें। चुनाव होते रहेंगे, गद्दी आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जिसकी जान एक बार चली गई ना, वो वापस आने वाली नहीं है। मेरे दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग जितना ज्यादा हो सके बनाएं, मास्क लगाकर आप लोग निकलें, बीमारी से भी बचेंगे और हमारे देश की पुलिस जो चालान कर रही है उससे भी आप लोग महफूज रहेंगे। और पश्चिम बंगाल के अंदर रैलियों में जो लोग बड़ा खुशी खुशी जा रहे हैं ना, देखना कुछ दिन के बाद जब आपकी टेस्टिंग होगी तो आप में से बहुत सारे लोग संक्रमित जरूर निकलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।